हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आज अपन जैसे कि ये 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आपने लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम था अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। तो उसके अंदर अपने उसकी जो सामान्य जो परिचय था, क्लासिफिकेशन था, उसके नॉमेनक्लेचर था, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन, उसकी जो विर्चिंग की विधिया है, उसकी जो प्रिपरेशन मेथड है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देर के हुए चलो हम सबसे पहले इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है, विर्चिंग की जो विधिया है, इसको हम पढ़ने जाते हैं। तो देखिए, अब विर्चिंग की विधियों को सबसे पढ़ने से पहले सबसे वापस पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हेलो एल्केन जो है वो एक्चुअली बड़ा होता क्या है। हेलो एल्केन में आपको होता है एल्केन समूह जो होगा वो किसी हैलोजन परमाणु से जुड़ा होता है, और जब भी ये इस एल्केन समूह से जुड़ता है तो इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को वहाँ से क्या कर लेता है, डिस्प्लेट कर लेता है, वहाँ से विस्थापित कर लेता है और खुद उसके साथ में बंध बनाता है, और उसका एक हाइड्रोजन परमाणु आपके एल्केन श्रृंखला के साथ में जुड़ जाता है। तो उससे बनने वाले यौगिक को बोलते हैं अपन हेलो एल्केन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि RX है, इस R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह होता है। इस एल्किल समूह की जगह ये कोई भी आ सकता है, CH3X। अब CH3 आओ कि चाहे ये भी आओ, CH3 CH2X, मतलब कुल मिला के बोलने का अर्थ ये हुआ कि एल्किल श्रृंखला कितनी भी लंबी आ सकती है। ओके, तो इसकी जो विर्चिंग की विधिया है, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन से। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन से। अपन कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। ओके, अब सबसे पहले आपको देखना है कि एल्केन एक्चुअल में होता क्या है ना। एल्केन का मतलब देखो, इसके पीछे लगा हुआ N का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक। कौन से यौगिक, इसमें कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक, उन सभी को हम क्या कहेंगे, उन सभी को हम कहेंगे एल्केन, क्योंकि इसमें पीछे लगा है N, है ना। और N जो होता है वो किसमें लगता है, ऐसे यौगिक जिसमें सबके बीच में कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम एल्कल का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि इसके निर्माण की जो विधि है वो 4 टाइप की होती है। चलो अपन देख ले एक बार। जैसे कि ये CH4 है, मैंने लिया ये मेथन। एल्केन का जो सबसे छोटा यौगिक है, एल्केन का जो सबसे छोटा यौगिक बोले या सबसे सरलतम सदस्य बोले तो वो आपका होता है मैथेन। कौन होता है, ये आपका होता है मैथेन। अब इसकी जो रिएक्शन है वो मैं करवाता हूँ क्लोरीन गैस से। किससे करवाता हूँ, क्लोरीन गैस से करवाता हूँ। क्लोरीन गैस में आपको ये देखना है कि इसमें एटम कितने हैं, इसमें एटम आपके 2 एटम, इसमें एटम कितने आपके 2 एटम है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये जो रिएक्शन देता है तो इसकी रिएक्शन 3 प्रकार से होती है। इसकी रिएक्शन 3 प्रकार से होती है। देखो, अगर ये मेथन है, अगर Cl से रिएक्ट करता है, और अगर यदि इसकी रिएक्शन कहाँ हो रही है, अंधेरे में हो रही है, अंधेरे कमरे में हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर इनको हम दोनों में अंधेरे कमरे में ले जाकर अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसकी रिएक्शन नहीं होगी, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। क्लियर। दूसरी बात, अगर इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट सनलाइट में कराते हैं, किसमें कराते हैं, अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट, मतलब दोपहर का बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और उसमें अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट, तीव्र सूर्य प्रकाश की प्रेजेंट के अंदर। तो उसमें क्या होगा, ये जो CH4 है उसके अंदर क्या होगा, इसके आग को जो Cl होगा उसमें से एक Cl निकल जाएगा, वही CH4 के एक गैस के साथ में HCl बॉन्ड बनाएगा। एक तो बनेगा उसमें HCl पाउडर, HCl आर्टिकल, और दूसरा बनेगा कार्बन का पाउडर। क्या बनेगा, कार्बन पाउडर बनेगा। ओके, अब अगर यही रिएक्शन अगर आपके डिफ्यूज सनलाइट में कराओ, किस में कराओ, डिफ्यूज सनलाइट, इसका मतलब ये होता है मंद प्रकाश। क्या होता है, मंद प्रकाश। प्रकाश तो है लेकिन थोड़ा सा कम प्रकाश है। अगर मंद प्रकाश में करवाओगे तो इसमें बनेगा आपका हेलो एल्केन, मतलब एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, इस दोनों Cl में से एक Cl तो आपके CH4 में से हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, जिसके साथ में बन जाएगा ये CH3Cl।
ओके। दूसरा जो Cl है, अब यहाँ से इसने हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो यहाँ पर है 4 थे, अब यहाँ चार क्या कितने 3 है, तो 3 में से जो एक निकला उसके साथ में ये जो Cl है वो यहाँ पर बॉन्ड बन लेगा और ये बन जाएगा HCl। तो ये जो बनाए इसको अपन कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसका नाम है कार्बन 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे मैथिल। हैलाइड का नाम की जगह कौन है, क्लोराइड है, तो इसका नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। अब आप बोलोगे सर आपने अगर हमारे अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमको एल्केन बनाना, तो आपने ये विधि क्यों बताई। ये विधि बनाने का मेरा अर्थ ये है, कभी कभी एग्जाम में अगर आपके उत्प्रेरक आपको देखना है कि यहाँ पर जो उत्प्रेरक आपको कैटलिस्ट जो दिया जा रहा है वो कौन सा दे रहा है। जैसे आपको अगर ये रिएक्शन दे दिया जाए और आपको आगे एरो के ऊपर लिख दिया जाए डार्क, फिर आपको बोला कि यहाँ पर ऑप्शन दिए ए, तो यहाँ आपको ऑप्शन में देंगे कि ए की जगह पर क्या आने वाला है, तो आपको पता क्यों आपने रिएक्शन क्या रट रखी है, तो फटाफट आप ये लिख के लोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर वहाँ पर अंधेरे कमरे में रिएक्शन हो रही है तो आपको रिएक्शन पूरी नहीं करनी है, वहाँ पर रिएक्शन होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने तो रट रखी है। आप ये अगर डायरेक्टली वहाँ पर रख के आ जाओगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि उसको पता है एग्जाम में जांचने वाला ये बोलेगा कि इस बच्चे को पता ही नहीं, उसने सिर्फ रिएक्शन रट के आया, उसको पता नहीं कि रिएक्शन किसके प्रेजेंट में हो रही है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैटालिस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है, कैटालिस्ट का। और सबसे अहम बात ये भी ध्यान में है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है वो बैलेंस का आपको कभी टेंशन लेनी है। कभी एक प्रोडक्ट यहाँ पर कम हो जाता है, वहाँ बढ़ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इक्वेशन को बैलेंस को ध्यान में रखते मत चलना, वरना आप गलती कर बैठोगे। ओके, अब देखो इसी के ऊपर बिहाफ के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपका आ जाए TRQ, देख लो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, आपको बोल दिया जाए कि प्रोपेन से बनाना है आपको क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन आ गया कि प्रोपेन से आपको बनाना है क्लोरोप्रोपेन, कैसे बनाओगे। अब आपको देखना है प्रोपेन का मतलब कार्बन कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। प्रोपेन का कार्बन कितने होते हैं, 3, और पीछे N लगा मतलब सभी के वो कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसके प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और CH2। ये है आपका प्रोपेन का फॉर्मूला। ओके, अब इससे हमको बनाना है क्लोरोप्रोपेन। तो आपको पता है क्लोरो बोला है तो हमको रिएक्शन करवानी पड़ेगी Cl2 से, ठीक है। अब आपको पता है Cl2 से करवाएंगे तो इसमें से 2 Cl होते हैं, इसमें Cl कितने होते हैं, 2, ये ऐसे, तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, इसमें से एक Cl तो आपके मिल जाएगा इसके साथ में। अब इसका मिलेगा तो जिसके साथ में अगर ये इसके साथ मिल रहा है तो एक यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा इस Cl के साथ में। तो आपका बन जाएगा ये देखो CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 था, इसकी जगह CH2 आ जाएगा और फिर Cl जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो इस Cl के साथ बन बनेगा और ये बना जाएगा प्लस HCl, तो ये बन गया आपका क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमने जो रिएक्शन करवाई ये वाले, इसके अंदर जो आपको एल्केन बनाए, ये आगे कौन से अभिक्रिया देते हैं, ये आगे श्रृंखला अभिक्रिया देते हैं। कौन से, आगे श्रृंखला अभिक्रिया बनाता है। आगे कौन सी अभिक्रिया देता है, आगे ये श्रृंखला अभिक्रिया बनाता है। तो देखते हैं कि इस एल्केन हैलाइड की श्रृंखला अभिक्रिया या सीरीज जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो देखो अब अपन हेलो एल्केन है या एल्केन हैलाइड है, इसकी अपन स्टार्ट करते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे मैंने अभी बोला था कि जो यौगिक बना है आपका CH3Cl, ये आगे कौन सी अभिक्रिया देगा, श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसकी जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में पूरी होती है, 3 स्टेप में पूरी होती है। ओके, 3 स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है श्रृंखला प्रारंभम पद, जिसको बोलेंगे सीरीज इनिशियल पॉइंट या सीरीज इनिशियल स्टेप, तो इसको बोलेंगे श्रृंखला आरंभन पद, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखना है इसके अंदर आपका जो क्लोरीन अणु है उसका होगा विदलन। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्लोरीन अणु का विदलन। विदलन का मतलब होता है समान भागों में टूटना। जैसे कि आपके सामने मैं अगर दे दूं कि ये देखो क्लोरीन अणु में आपको पता है ये Cl2 है, ठीक ना। Cl2 आपको पता है ये किस प्रकार से होता है, इस Cl के अंदर Cl2 जो अणु है इसमें 2 Cl के जो एटम है आपस में इस सहसंयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डे होते हैं। अब ये कोवैलेंट आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब इन दोनों एटम की इस बॉन्ड को बनाने में क्या होगी, समान रूप से भागीदारी होगी। आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन कितना होता है, 2, 8 और 7।
तो उसके फाड़ वाले शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी 7 होंगे। दोनों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये भी क्या करता है, ये जो क्लोरीन एटम है पास वाले क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और बदले में ये भी लेता है। तो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का एक्शन होता है। इस प्रकार से इसमें बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो आपका सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, इसका भी किया है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों इस बॉन्ड को तोड़ देते। ये दोनों के बीच का देखो क्लोरीन अणु का विलयन होगा ना, तो दोनों अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर आ जाएगा। तो इसके ऊपर ये खुद का इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके ऊपर भी ये खुद का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनको बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। जिनके पास में उसका खुद का इलेक्ट्रॉन आता है उनको बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, बोलते इंग्लिश में फ्री रेडिकल। ओके, अब ये आपका फर्स्ट पद हो गया। सेकंड जो पद है उसका नाम है श्रृंखला संचरण पद। सेकंड जो पद है उसका नाम है श्रृंखला संचरण पद। इस पद का मतलब ये होता है कि इसमें जो श्रृंखला है वो आपकी जुड़ती ही जाएगी, श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। चलो कैसे हुआ, अब आपको देखना है यहाँ पर जो मुक्त मूलक आपके जो फ्री रेडिकल 2 प्राप्त हुए हैं, इसमें से दोनों रेडिकल क्या होंगे, आपके एल्केन श्रृंखला से आपके क्रिया करेंगे। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ आपका मैथन, जिसमें आपको होता है मैथन में कार्बन 1 होता है और एक कार्बन से बॉन्ड बंधे हुए थे 4। कितने होते, ये 4 ही देख लो। ओके, ये आपका हो गया मैथन। अब मैथन में क्या होगा, इस दोनों सीएल में से एक सीएल का मुक्त मूलक यहाँ पर आएगा। ओके, अब आपको बताया सर यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड बना है इसमें सर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप में, तो ये भी क्या करेगा, ये यहाँ पर अपना बॉन्ड तोड़ देगा। अब आप बोलोगे सर ये अपना बॉन्ड क्यों तोड़ रहा है, ये अपना बॉन्ड क्यों तोड़ रहा है, ये बॉन्ड अपना इस तोड़ रहा है क्योंकि कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ में रह रहकर वो हो गया है। और क्लोरीन क्या आपको बताया, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, मतलब उसको बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व। तो इसके अंदर क्या होती है, इनकी आदत होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जब भी कोई पास में अधिकार देगा, इसको पता अब ये कार्बन को नहीं खींच रहा है क्योंकि उसको पता है कार्बन के पास में बहुत सारा बॉन्डेड है, लेकिन उसको पता है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, ये बिल्कुल मेरे जासे में आ जाएगा। अगर मैं इसके साथ में कोई जाल फैलाऊँ तो ये बिल्कुल मेरे जासे में आ जाएगा और मेरे से दोस्ती कर लेगा। तो यहाँ का बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर बैठ जाता है और ये जो हैच होगा वो आपके रिएक्ट कर लेगा इसके साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन का मुक्त मूलक और इसका मुक्त मूलक दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएगा। देखो ये CH3 बन गया और CH3 के ऊपर क्या आ गया, मुक्त मूलक आ गया और आपके हैच इस सेल से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका HCl। अब ये बिल्कुल आपको पता है किसी के अगर शेर के मुंह में अगर खून लग जाता है तो बहुत प्यासा होता है, इसी प्रकार जब इसके ऊपर उसका क्या लग गया, मुक्त मूलक लग गया, फ्री रेडिकल लग गया, तो ये बहुत प्यासा होता है। इस प्यासे के अंदर क्या होगा, जैसे ये मुक्त मूलक है आपके इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, ये दूसरा जो क्लोरीन एटम है अगर इससे रिएक्ट करेगा तो ये मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर लेंगे और बन जाएगा CH3Cl। तो इसका नाम है एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है, या इसको बोलेंगे मैथिल क्लोराइड। इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती है। ओके, इसका जो थर्ड स्टेप है वो है श्रृंखला समापन पद। इसका जो थर्ड पद है वो है श्रृंखला समापन पद। अब इसकी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जो श्रृंखला हमने चलाई है, हमने श्रृंखला जो चलाई है, इसका समापन या इसका एंडिंग तभी होगा जब 2 मुक्त मूलक आपस में क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। कहने का मतलब है आपके जो 2 फ्री रेडिकल बने हैं, को भी अगर चाहे ClCl हो या CH3 मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक हो या दोनों Cl मुक्त मूलक हो, अगर वो आपस में रिएक्ट कर ले तो वापस आपकी अभिक्रिया जो है, आपकी रिएक्शन है वो आपकी क्या स्टॉप हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 3 तरह से होते हैं। अगर ये आपका क्लोरीन मुक्त मूलक है या आपके क्लोरीन मुक्त मूलक से अगर रिएक्ट कर ले तो आपका बन जाएगा इसमें Cl2 अभिक्रिया पूरी। या दूसरा तरीका ये है कि एक इसमें सर CH3 मुक्त मूलक है, वो दूसरे Cl मुक्त मूलक के साथ क्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl अभिक्रिया बंद। यहाँ पर एक तरीका ये होता है कि 2 CH3 मुक्त मूलक है, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो तीनों फॉर्म में आपकी अभिक्रिया बंद हो जाएगी, आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये था आपका
हैलो एल्केन बनाने की जो पहली अभिक्रिया है एल्केन से। क्लियर। अभी अपनी जो सेकंड जो रिएक्शन है वो पढ़ने वाले एल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा। ओके। अब देखो बड़ा इसमें क्या है एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो उनके द्वारा अपन क्या बनाएंगे, ये एलो एल्केन बनाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें अगर एल्कीन के द्वारा, क्योंकि बड़ा इसमें याद देखना है कि एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल होगा, तो एल्कीन के द्वारा अगर हम हेलो एल्केन बना रहे तो उसके ऊपर एक नियम लागू होता है, उस नियम को बोलते हैं मार्कोनिक रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल। ओके। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बला है, तो मार्कोनिक रूल बहुत ही ईजी है ना, इसको बोलते हैं एम रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिक का बोलते हैं एम रूल। ठीक है। अब ये नियम ही बोलता है, मैं आपको एकदम समझा देता हूँ। जैसे अपन एल्केन लेते हैं, कोई भी एल्केन का युग्म लेते हैं, जैसे कि अपने ले लिया ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने ले लिया एल्केन। इसका नाम क्या, कार्बन 3 इसलिए इसका नाम होगा प्रोप, डबल बॉन्ड इसलिए इसमें लग गया प्रोपिन। ओके। अब इसमें अपन अभी क्या पढ़ते हैं, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। इसके अभी क्या कराता हूँ मैं, प्लस HBr के साथ में, प्लस HBr किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। अब आपको इसमें यह देखना है कि HBr है, इसमें जो HBr है ना वो इस प्रकार टूट जाएगा, इसमें H अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ देखना है ये कि जैसे ये HBr में जो H और Br अलग हुआ है, ये दोनों इसके प्रोपिन के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो मार्कोनिक ये कहता है कि H वहाँ जाएगा। क्या बोला, देखो मार्कोनिक ये कहता है कि H जो हाइड्रोजन अणु है या हाइड्रोजन परमाणु है, ये वहाँ जाएगा जहाँ पर एल्केन परमाणु में या एल्केन परमाणु में हाइड्रोजन संख्या क्या है, ज़्यादा है। अब देखो आप इसमें डबल बॉन्ड में देखना है, सिंगल बॉन्ड में कभी भी अटैक नहीं करता है। डबल बॉन्ड में आपको देखना है कि डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों परमाणु क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आपको मालूम बोला है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या ज़्यादा हो। अब आपको देखना दोनों में से हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो अटैक करेगा आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये अटैक करेगा यहाँ पर। ओके। बिहार या क्रियात्मक समूह है या ये बड़ा वहाँ अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है, मतलब बिहार अटैक करेगा यहाँ पर। अब कहने के बाद ये जैसे ही ये दोनों यहाँ अटैक करेंगे तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, कार्बन मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब कार्बन के साथ देखो ऑलरेडी 2 बॉन्ड यहाँ पर है, 2 बॉन्ड यहाँ पर, 4 है। अब यहाँ पर अगर H मिलेगा तो कितने बॉन्ड हो जाएगा, 5। लेकिन 5 तो इसके बॉन्ड हजम नहीं होते, तो कार्बन को मजबूरन अपना ये बीच वाला जो बॉन्ड है वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो इस प्रकार से यौगिक बनेगा, वो देखो यहाँ पर ऐसा बनता है, ये CH3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा सिंगल बॉन्ड CH। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पर हो गया CH2। तो हाइड्रोजन कहाँ गया है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पर ये लग गया हाइड्रोजन और यहाँ पर ये लग गया Br, यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन और यहाँ पर लग गया ये Br। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका एक रूल है, इसका एक रूल है, अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ ही कराओ और मैं कराओ परा ऑक्साइड की प्रजन में, किसके प्रजन में कराओ, परा ऑक्साइड के प्रजन में कराओ मैं। परा ऑक्साइड पता है ना क्या होता है, H2O2, है ना। अगर ये क्रिया परा ऑक्साइड प्रजन में हो रही है तो इस पर जो नियम लगेगा उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल। क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिक रूल। अब बोलेंगे सर ये क्या भला आगे, अभी तो आप मार्कोनिक, अब एंटी वाला, एंटी का मतलब होता है बहुत ही ईजी है, इसका जस्ट उल्टा, एंटी मतलब उल्टा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, अब उल्टा हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, मतलब हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर और Br जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। और आपका बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रोजन तो जाएगा यहाँ पर जब हाइड्रोजन क्या हो कम और Br जाएगा वहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन क्या हो ज़्यादा हो। तो यह आपके इस प्रकार 2 यौगिक बनते हैं। अब आपको नाम लिख लेते हैं। आपको नाम लिखना है तो आपको पता है नंबरिंग करेंगे, तो ये नंबरिंग बीच में ब्रोमीन है, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, 1 2 3। अब इसको चाहे तो H को यहाँ कर सकते हो ना, तो H ये CH3 बन सकता है। क्या बन सकता है, H अगर इसको मैं ऐड कर दूँ यहाँ पर तो ये CH3 बन सकता है, ताकि हमको क्या है इसकी जो चैनल सही दिखेगी, ठीक है ना। अब 2 पे कौन है, ब्रोमो है, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो। काम में कितने 3, तो प्रोप
बॉन्ड कौन सा सिंगल है इसलिए N, प्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन। उसी प्रकार यहाँ पर देखो नंबरिंग पीछे से होगी क्योंकि यहाँ पर समूह जुड़ा हुआ है 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, तो ये मैंने लिख लिया 1 ब्रोमो, वापस कार्बन 3 प्रोप, बॉन्ड सिंगल है इसलिए N, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस प्रकार से एल्किन के द्वारा हम मार्कोनिम का रूल लगा करके एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक ना। अब इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखते हैं कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आते हैं। एल्किन के ऊपर बनाने एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ब्यूटेन से हमको बनाना ब्रोमोब्यूटेन। आप ध्यान रखना, इधर आप बोलोगे सीधे कि वहाँ पर अगर ब्यूटेन से बनाना हो तो ध्यान रखना आपको मार्कोनी का रूल नहीं लगाना है। लेकिन आपको देखना अगर आपकी जो एल्किन श्रृंखला है अगर वो ब्यूटेन है, डबल बॉन्ड वाली है, तो उसके अंदर आपको कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी का रूल लगेगा। तो देखिए ब्यूटेन बना देते हैं। ब्यूटेन में क्या होता है पापतन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो ये CH3 CH2 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यह आपका बन गया ब्यूटेन, ठीक है। इससे बनाना आपको ब्रोमोब्यूटेन, दोनों हिसाब से बनाएगा अपन। मार्कोनी के रूल से बनाएंगे ब्रोमोब्यूटेन, मतलब आपको जोड़ना है प्लस HBr और यहाँ पर भी अपन जोड़ेंगे प्लस HBr, ठीक है। रिएक्शन जो है वो आपके यहाँ पर तो मैं कराऊंगा ये मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर करा रहा हूँ मैं एंटी मार्कोनिप रूल के अकॉर्डिंग। और एंटी मार्कोनिप रूल तभी रहेगा जब ये रिएक्शन किसके परिजन में हो रही हो, परा ऑक्साइड के परिजन में हो रही है, ध्यान रखना बस, सबसे मेन पॉइंट है। एंटी मार्कोनिप का रूल तभी लगेगा जब आपने कैटालिस्ट कौन सा लिया हो, परा ऑक्साइड लिया हो, ओके। अब आप देखो आराम से मार्कोनिप क्या बोलता है, इसमें आपस वापस 2 बॉन्ड टूट जाएगी, हैच अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। अभी बोला कि हैच वहाँ जाएगा, क्या बोला है कि हैच वहाँ जाएगा जहाँ पर हैच क्या हो ज़्यादा, Br वहाँ जाएगा जहाँ पर हैच क्या हो कम, बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखो कैसा बनता है यौगिक, यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन यहाँ गया तो यहाँ पर तो ये हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आ गया आपका Br, क्लियर। एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि हैच वहाँ जाएगा जहाँ पर हैच उल्टी कम हो, तो यहाँ पर हैच यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब हैच यहाँ जो ना भी यहाँ जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2, तो हैच को जोड़ देते अपन यहाँ पर और Br को जोड़ देते अपन यहाँ पर, ओके। अब देखो यहाँ पर दोनों यौगिक बन गए, लेकिन अब आपको देखना दोनों का नाम क्या होगा। नंबरिंग आपको पता पीछे से होगी ना, 1 2 3 4, 2 पे कौन है, ब्रोमो है, तो उसका नाम होगा 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन इसलिए नाम हो गया ब्यूट, और प्लस सिंगल बॉन्ड इसलिए नाम उसका इसका N, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पर नंबरिंग पीछे से होगी क्योंकि यहाँ पर क्या समूह पीछे है, तो 1 2 3 4, तो इस पे आ गया 1 ब्रोमो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड इसलिए ये आपका आ जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। विचिंग की वीडियो के अंदर आपको अभी क्या दे दी जाएगी और आपको आगे A B C और आपको बोलेगी निम्न में से A और B C को पहचानो, ठीक है ना। अब देखो आपके सामने कुछ फैक्ट है, फैक्ट आपको यह देखना है। सबसे एक बात यह देखना है कि जो CH3 इसमें जो समूह होता है इसके पास कौन सा प्रभाव होता है, इसके प्लस I प्रभाव होता है, ओके। CH3 समूह का कौन सा होता है, प्लस I प्रभाव, और प्लस I प्रभाव में खासे होते हैं कि इनका मतलब होता है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। और जिस यौगिक का प्रभाव -I होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन की यहाँ पर तो एक CH3, यहाँ पर कार्बन की कितने CH3 2, यहाँ पर कितने 3 जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये कौन सा है, ये कार्बन का कौन है, ये कार्बन का मुक्त मूलक है। कौन सा मुक्त मूलक है, कार्बन मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है, मुक्त मूलक का मतलब ये होता है कि ऐसा कार्बन जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, क्या हो, कमी। आपको पता है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 होते हैं तो इसको 4 और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब 4 में से 1 2 3 तो इनको मिल रहा है, तो 4 + 3 7 हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या कमी है, और कमी होगी तो कमी को पूरा करने के लिए कार्बन ये जो मैथिल समूह है या जो CH समूह है ये क्या है, इसका होता है प्लस I प्रभाव। इसका क्या होता है,
प्लस I प्रभाव। और प्लस I प्रभाव का ये क्या करता है, इस कार्बन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा होने से क्या होगा, अब यहाँ पर 2 दे रहे हैं तो अष्टक और पूरा हो जाएगा, यहाँ पर दे रहे तो अष्टक और पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से जितना इसका अष्टक या जितना इलेक्ट्रॉन दान की क्षमता होगी, जितना इसके ऊपर आवेश कम होता जाएगा, उतना वो क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। तो इस तीनों में से अधिक स्थायी कौन हुआ, आपका 3 डिग्री। आपको पता इसमें देखो सीधे समूह 1 है तो ये 1 डिग्री हुआ, इसमें 2 है तो ये 2 डिग्री हुआ, इसमें 3 मेल समूह है तो ये वो 3 डिग्री। तो आप बोलोगे तीनों में से अधिक स्थायी क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 समूह जुड़े हुए हैं तो तीनों मेटल समूह क्या करेंगे, अपने प्लस I प्रभाव के कारण ये बीच वाले कार्बन को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इसके ऊपर आवेश कम हो जाएगा और आवेश कम होने से क्या जो अणु होगा या जो कि वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक स्थायी कौन है, 3 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री और सबसे कम स्थायी हुआ आपका 1 डिग्री वाला। इसी प्रकार यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर CH3 यहाँ पर जो हैच जुड़ा हुआ होता है, अब हैच यहाँ से टूट जाएगा तो हैच टूटने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा आपका धनावेश। तो इसको बोलते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया है, ये बन गया है कार्बोकैटायन, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन। ओके, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो कौन सिस्टम वही, यहाँ पर ये समूह 1 है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव होता है प्लस I प्रभाव। कौन सा प्रभाव, प्लस I प्रभाव। और प्लस I प्रभाव के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा करता है। इसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान करने वाले 2 होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान 2 करेंगे, जिससे कि आवेश इसका क्या होता है, कम। यहाँ पर दान करने वाले 2 है तो इसका आवेश थोड़ा और कम, और यहाँ पर दान करने वाले कितने, 3 है तो इस कार्बन का आवेश क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत कम आवेश हो जाएगा, बहुत कम आवेश हो जाएगा। और यहाँ पर एक लॉजिक याद रखना आपको, ये ध्यान रखना, लॉजिक याद रखना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक है जितना आवेश कम, जितना आवेश कम, यौगिक उतना स्थायी, यौगिक उतना अधिक स्थायी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, जितना आवेश कम यौगिक उतना अधिक स्थायी होता है। ये आप लॉजिक थोड़ा मन के अंदर ध्यान रखें। ओके, तो मैंने ये बोला है यहाँ पर CH3 1 था तो इसने इलेक्ट्रॉन दान किया तो इसका आवेश कम हुआ। यहाँ पर 2 थी तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो आवेश थोड़ा और कम हुआ। यहाँ पर 3 यौगिक थे तो तीनों ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आवेश बहुत कम हुआ। और जितना आवेश कम होगा यौगिक उतना क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री यौगिक जो होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम स्थायी होता है आपका 7 डिग्री। तो ये आपका 3 डिग्री है, ये क्या है, अधिक स्थायी 3 डिग्री है। ये कौन है, 1 डिग्री है जो क्या है, सबसे कम स्थायी है। क्लियर ना। अगर एक क्लियर है तो अपन इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये स्थायी वाला 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन वाला रूल्स समझ में आ जाएगा। अब देखो इसी के बिहाफ के ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बिहाफ के ऊपर ये क्वेश्चन आपका दिया है। इस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा से समझना, जितना आप इसको ईजी समझो इतना ईजी है नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में आपको पता अक्सर गलतियाँ होती है, ठीक ना। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर ये आपका दे देगा प्रोपिन के साथ में आपकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही है। तो इसे यहाँ पर यौगिक क्या होगा, और यौगिक जो बन रहा है उसकी वापस मैकेनिज्म लिखनी है, आपको क्रियाविधि लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, इसका यौगिक बनाते हैं। तो देखो इसके यौगिक में क्या होगा, अपन यहाँ बनाते हैं अगर मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बनाए, किसके रूल के अकॉर्डिंग बनाए, अगर मार्कोनी रूल का अकॉर्डिंग बनाए तो आपको होता होगा हैच वहाँ जाएगा जहाँ पर हैच क्या होगा ज़्यादा, तो हैच यहाँ जुड़ जाएगा और बी आर यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका बन जाएगा ये CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा Br, ठीक है। अब यहाँ पर सर अगर मैं ये रिएक्शन अगर एंटी मार्कोनी के अनुसार कराऊँ तो, अगर मैं एंटी मार्कोनी से कराऊँ तो ये बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा Br और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा H। अब आज में ये है आपको एग्जाम बोले इसमें से अधिक स्थायी कौन है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा कौन सा उत्पाद आपको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ये ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट यहाँ पर देखो, इसमें आपकी इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म, क्या पढ़ते हैं, इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का पहला पॉइंट क्या होगा, मैकेनिज्म के अंदर पहले पॉइंट के अंदर आपका जो HBr है इसका क्या होगा विलयन होगा। तो आपका जो HBr है
ये टूट जाएगा। तो देखो HBr में क्या होगा, यहाँ पर आपका H जो है वो Br के साथ में बॉन्डेड है, तो इसके अंदर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शामिल है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शामिल है, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसका भी इसके ऊपर, तो दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों आपके फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दोनों आपके फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और दोनों इनके ऊपर क्या लग गया, मुंह पे खून लग गया। अब ये जंगली शिकार है, ये जंगली शिकार ढूंढ ले कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, तो कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ में मैं इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपना बंध बना हो। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये साझा नहीं कर सकते, ये बोले ऐसा शिकार ढूंढ रहे हैं कि जिसके जो मेरा भला कर ले या मुझे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके मैं उसके साथ में बॉन्ड बना सकता हूँ। तो देखिए अब ये HBr है, अभी दोनों क्या करेंगे, इसमें HBr है तो आपका जो H होगा वो आपकी से एल्केन से मिलेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें इसके दो तरीके, ध्यान से सुनना। फर्स्ट तरीका, मान लो आपको पता ना सर, इसमें दोनों रिएक्शन आपके H यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जो H है वो आपका मुक्त ग्रुप पर जुड़ेगा। ओके, अब H जुड़ने की कंडीशन ये देखना, H जुड़ने की कंडीशन देखना, H कंडीशन होगा, H यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। अब देखो एक तो मान ले रहा है H यहाँ जुड़ रहा है, अगर ये बंद टूटेगा, बंद टूटे तभी ना, तो ये बंद टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहा है तो इस पर तो लग जाएगा प्लस, इस पर लग जाएगा माइनस, इस पर लग जाएगा प्लस, इस पर लग जाएगा माइनस। तो देखो माइनस पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लग गया आपका प्लस, और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लग गया आपका माइनस। और माइनस लगने से अब आपका अटैक कर लेगा ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है, मान लो सपोज ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट न होकर ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, अगर इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। तब ये कुल मिला के जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी यहाँ पर, अगर इस शिफ्टिंग ऐसे हो जाए तो, क्योंकि शिफ्टिंग देखो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, अपन थोड़ी केवल कि यही करनी चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग अगर यहाँ हो रही है तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर आपका नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अगर नेगेटिव यहाँ आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका H यहाँ जुड़ जाएगा। ओके, अब आपको देखना है सर इसमें से ज़्यादा स्थायी कौन है। अब आपको दें यहाँ पर ये जो प्लस लगा है इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं, जो प्लस लगा है इस प्लस को बोलते हैं कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन। ओके, ये जो प्लस लगा है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बो धनायन। अब आपको ये देखना है कि कार्बो धनायन के यहाँ पर एक महत्व समूह यहाँ पर ये और एक यहाँ पर ये दो है, जबकि इसके कार्बोकैटायन इसके एक साइड समूह है। आपको पता है इनका प्रभाव क्या होता है, प्लस आई, और प्लस प्रकार ये अपनी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देंगे, और इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा देंगे, देखो एक तो समूह यहाँ पर एक है, ये दे रहा है तो इसका आवेश कम होगा। अब यहाँ पर तो आपका कार्बोकैटायन आ गया, तो कार्बोकैटायन में आपको देखना है कि आवेश यहाँ पर आपके कार्बोकैटायन के एक तरफ ही आपके समूह है, जबकि यहाँ पर कार्बोकैटायन के दोनों तरफ आपके समूह हैं। तो यहाँ पर समूह एक तरफ है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने से इसका आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर दो समूह है तो दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों, क्योंकि इनका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो आवेश जितना कम होगा अणु उतना क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो देखो इसकी तुलना में ये अणु क्या होगा, अधिक स्थायी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन के दोनों तरफ कितने समूह है, दो, तो ये तो होगा अधिक स्थायी और ये होगा अस्थायी। इसका मतलब है हमारा जो उत्पाद बनने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनी रूल के अनुसार बनेगा। अब देखो थर्ड पद कौन सा है, थर्ड पद देख लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा एक बार। थर्ड पद देखो ना, अब आपका ये बन गया है जो स्थायी ना उसके साथ आगे चलाने की अभिक्रिया, CH3 CH ये प्लस हो गया और ये CH2 माइनस हो गया, तो इस माइनस के अंदर यहाँ पर आपका H जुड़ चुका है। अब आपका बचा कौन है, Br, तो Br आपका होगा, Br मुक्त मूलक है, ये आपके जुड़ेगा। अब ये जुड़ेगा कहाँ, आपको पता है Br जो मुक्त मूलक है इसके पास नेगेटिव होता है, तो ये जुड़ जाएगा इस प्लस के पास में, तो ये यौगिक बन जाएगा इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रोमो, तो इसका नाम जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम आएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो एग्जाम में अगर आपके सामने रिएक्शन ये है कि इसमें जो उत्पाद दो तरह का बन रहा है तो इसमें से अधिक स्थायी क्यों होगा, इसका मतलब ये 80% तो आपका बनेगा ये वाला मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग और 20% बनेगा आपका एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बना, क्योंकि यहाँ पर
फंडा ये वाला है, ये फंडा समझना। और ये फंडा तभी समझ आएगा जब हमको पता होना चाहिए कि कार्बन जो जुड़ रहा है या कार्बोकैटायन है उसके आसपास में कितने मैथल समूह प्रेजेंट है। जितने मैथल समूह ज़्यादा होंगे उतना उसका प्लस ए प्रभाव ज़्यादा होने से वो उस बीच वाले कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा उस प्रकार से उस कार्बोकैटायन का उतना आवेश क्या हो जाएगा, कम। आवेश जितना कम होता है वह अणु उतना अधिक क्या होता है, अधिष्ठायी होता है, या उतना अधिक क्या होता है, स्टेबल होता है। ओके।